नमस्कार। चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है दुखों की गठरी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके यानी हम सबके मन की बात है। हम अक्सर अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं, है ना? खैर, ये कहानी हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या दुनिया भर के सारे दुख, सारी तकलीफें किसी एक ही इंसान के हिस्से में आ गई है? मतलब जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो अक्सर यही लगता है कि यार पूरी दुनिया का बोझ जैसे हमारे ही कंधों पर आ गिरा है। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर यह सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र को और उसकी भगवान से क्या शिकायत थी। मिलिए नवीन से। नवीन को पूरी तरह से यकीन था कि उससे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो इतना थक चुका था, इतना हताश था कि उसने भगवान से सीधे एक डील ही कर ली। उसने कहा, प्रभु, मैं रोज रोज की प्रार्थनाओं से थक गया हूं। अगर आप मेरे दुख खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे किसी ऐसे इंसान के दुख दे दीजिए जिसके पास मुझसे कम परेशानियां हों, बस कुछ महीनों के लिए ही सही। सोचिए वो कितना डेस्परेट था। उसे बस किसी भी तरह की राहत चाहिए थी। अब देखिए यहां नवीन की सोच और असली सच्चाई के बीच कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ नवीन को लगता है कि भगवान उसे भूल गए हैं और दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम सिर्फ उसी के पास हैं। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि दुख और परेशानियां किसी एक इंसान की जागीर नहीं है। ये तो हम सभी की जिंदगी का एक नॉर्मल, एक एकदम पक्का हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां नवीन को सपने में एक बहुत ही अजीब सा आदेश मिलता है। तो हुआ ये कि उसी रात नवीन को एक सपना आया। सपने में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे कुछ निर्देश दिए जो सच में काफी अजीब थे। उन्होंने कहा, पहला काम, अपने सारे दुख, एक एक परेशानी डिटेल में एक कागज पर लिखो। दूसरा, उन सभी कागजों को बांधकर एक बहुत ही मजबूत गठरी बना लो। और तीसरा काम, उस गठरी को ले जाकर शहर के मुख्य चौराहे पर टांग दो। अजीब है ना? अपनी मानसिक परेशानियों को एक फिजिकल गठरी का रूप देना काफी अनोखा तरीका था। जब अगली सुबह नवीन की आंख खुली तो वो एकदम शॉक्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि उसने सोचा, यार आजमाने में क्या हर्ज है, करके देख लेते हैं। होता है ना, जब इंसान बहुत मुश्किल में होता है तो वो किसी भी चमत्कार की उम्मीद में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद नवीन अपनी गठरी लेकर शहर के चौराहे पर पहुंचता है, जहां दुखों का एक पूरा मेला लगा हुआ था। अब इमेजिन कीजिए, नवीन अपनी वो भारी भरकम दुखों की गठरी लेकर चौराहे पर पहुंचता है और वहां वो जो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। वहां पहले से ही लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, एक लंबी लाइन लगी हुई थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? वहां खड़े हर एक इंसान के हाथ में अपने अपने दुखों की एक भारी गठरी थी। नवीन का वो भ्रम कि सिर्फ वो ही इस दुनिया में परेशान है, वो एक ही सेकंड में टूटकर चकनाचूर हो गया। और फिर वहां एक एकदम जादुई सी घटना होती है। अचानक से एक आकाशवाणी गूंजती है। एक तेज आवाज आती है कि सभी लोग अपनी अपनी गठरियों को चौराहे पर बनी अलग अलग खूंटियों पर टांग दें। ये दृश्य सच में कमाल का था। बिना किसी भेदभाव के हर कोई, अमीर हो या गरीब, हर इंसान अपने सबसे गहरे दुखों को सबके सामने टांग रहा था। इसके ठीक बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक दूसरी आकाशवाणी होती है जिसने सबको सच में चौंका दिया। आवाज आई, अब आप अंदाजे से कोई भी ऐसी गठरी चुन लें जो आपको अपनी गठरी से हल्की लग रही हो। मतलब ये तो बिल्कुल वही था जो नवीन चाहता था। दुखों की अदला बदली। अब तो सबको यही लगा कि बस अब उनकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। लेकिन यहां से शुरू होता है असली खेल। अपनी गठरी ही सबसे भली क्यों होती है? अगर हम नवीन के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था इसे ध्यान से देखें तो उसकी मानसिक यात्रा बहुत दिलचस्प है। शुरू में तो वो बहुत एक्साइटेड था, एकदम दौड़ पड़ा कि सबसे हल्की गठरी उठाऊंगा। पर कुछ ही पलों बाद जब उसने दूसरों की उन अनजान गठरियों को देखा तो उसे अंदर से एक अजीब सा डर लगने लगा। कुछ मिनटों तक वो सोचता रहा और फिर उसे एक बात समझ आई कि यार मेरी जो पुरानी समस्याएं हैं, कम से कम मैं उन्हें जानता तो हूं। दूसरों के दुखों में क्या छिपा है ये तो पूरी तरह से अज्ञात है। और इसी डर के चलते उसने अपनी ही पुरानी गठरी वापस उठाने का फैसला कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर कोई भी अपनी पुरानी समस्याओं को वापस क्यों लेना चाहेगा? इसका लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। देखिए, उन अनजान गठरियों में क्या पता कौन सा भयानक दर्द छिपा हो।
इंसान अपनी मौजूदा तकलीफों का आदी हो जाता है। हम उन समस्याओं से लड़ना सीख जाते हैं, उनके सल्यूशन ढूंढने लगते हैं। पर एक बिल्कुल ही नई और अनजान परेशानी, वो तो पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर सकती है। इसीलिए वो जानी पहचानी मुसीबत ही सबको बेहतर लगी। और यहीं से हमें समझ में आता है जीवन का सच्चा सत्य और कृतज्ञता का महत्व। इस एक घटना ने नवीन के सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो नवीन पहले सोचता था कि वो एक बेचारा पीड़ित इंसान है जो सबसे कट गया था और बस भागना चाहता था, वही नवीन अब बिल्कुल बदल चुका था। अब उसे महसूस हुआ कि हम सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी लड़ाई है। समस्याओं से भागने के बजाय अब उसके अंदर उन चुनौतियों का मजबूती से सामना करने की हिम्मत आ गई थी। और ये हिम्मत तब और पक्की हो जाती है जब हम दूसरों के उन संघर्षों को देखते हैं जो हमें बाहर से नजर नहीं आते। अक्सर हम दूसरों की अच्छी लाइफस्टाइल, उनका बड़ा घर देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि ना जाने कितने लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए रोज लड़ रहे हैं। अनगिनत लोग अस्पताल के बिस्तरों पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। एक बहुत बड़ा और शानदार महल, इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि उसके अंदर रहने वालों को कोई दर्द नहीं होगा। असल में जिंदगी हमें हमेशा 2 रास्ते देती है। पहला रास्ता, अपनी किस्मत को कोसते रहिए और हमेशा दुख में डूबे रहिए। और दूसरा रास्ता, अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास की नाव पर बैठिए और जीवन की इन मुश्किल लहरों को पार कर जाइए। सच मानिए, हमारा साहस और खुद पर हमारा विश्वास ही वो असली हथियार हैं जो हमें किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम दुनिया भर के इन बड़े बड़े संघर्षों को देखते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी और पर निर्भर ना होना, खुद मेहनत कर पाने के काबिल होना, ये बातें हमें बहुत नॉर्मल लग सकती हैं। पर यकीन मानिए, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और जब हम अपना ध्यान इस दौलत पर लगाते हैं, तो वो जो हमारी दुखों की गठरी है ना, वो अपने आप बहुत हल्की लगने लगती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या हम अपनी उस भारी गठरी को देखते देखते इतने अंधे हो गए हैं कि जो अनगिनत आशीर्वाद हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उन्हें हम देख ही नहीं पा रहे? मुश्किलें तो सबके पास हैं, पर जैसा कि हमने देखा, अगर दुखों को बदलने का मौका मिले भी तो अंत में हम अपनी ही गठरी चुनेंगे। इसलिए जो हमारे पास है उसके प्रति आभारी रहें और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको एक नया नजरिया देगा।